आज के वीडियो में हम एक बहुत ही गुणकारी औषधि वनस्पति अश्वगंधा के बारे में जानेंगे। अश्वगंधा, इस नाम में दो शब्द है, अश्व और गंधा। अश्व यानी घोड़ा, हॉर्स, और गंध यानी स्मेल। इस वनस्पति की जड़ों से घोड़े जैसी गंध आती है, इसीलिए इसका नाम है अश्वगंधा। इसका एक और मतलब भी है, जो व्यक्ति विधि पूर्वक इसका सेवन करता है उसे घोड़े जैसी ताकत, उत्साह प्राप्त होता है। आप में से काफी लोगों ने अश्वगंधा के बारे में सुना होगा, शायद इसके चूर्ण या टैबलेट का सेवन भी किया होगा। ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य आपको इसकी पूरी जानकारी देना है, ताकि आप सही तरीके से इसका प्रयोग करके लाभ ले सके। इस वीडियो में आयुर्वेद के अनुसार अश्वगंधा की संपूर्ण जानकारी, इसके गुणधर्म, फायदे, इसके सेवन करने की सही विधि, शरीर में वात, पित्त, कफ आदि दोषों पर अश्वगंधा का असर, अलग अलग बीमारियों में इसे सेवन कैसे करना है, इसकी मात्रा कितनी हो, इन सब के बारे में हम देखेंगे। अश्वगंधा बल यानी शरीर को बल देने वाली है, शरीर का ब्रूहन करने वाली, पोषण करने वाली है। यह वनस्पति सोलानेसी फैमिली यानी कंटकारी कुल में समाविष्ट होती है। इसका लैटिन नेम है विथानिया सोमनिफेरा। सोमनिफेरा का मतलब है स्लीप इंड्यूसिंग यानी नींद लाने वाला। तो जिनको नींद कम आती है उनके लिए यह बहुत लाभदायक है। इसके बहुत सारे संस्कृत नाम भी है, जैसे बलदा, वराहकर्णी, वनजा, वाजिगंधा, वृषा, गंधाता, वरदा इत्यादि। इसे मराठी में आस्कंद या ढोरगुंज कहते हैं। अश्वगंधा ये वनस्पति पूरे भारत में पाई जाती है। लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्रों में ये दिखाई देती है। इसके फल छोटे और पकने पर लाल रंग के दिखते हैं। जड़ें बाहर से भूरे रंग की और अंदर से सफेद होती है। इन्हीं जड़ों से बनाया हुआ चूर्ण, टैबलेट या तेल औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अश्वगंधा एक बहुत अच्छी रसायन औषधि है। आचार्य चरक रसायन की व्याख्या बताते हुए कहते हैं, दीर्घम आयु स्मृतिम मेधा आरोग्यम तरुणम वयः प्रभावर्ण स्वरोदार्यम देहेन्द्रियम बलम परम। यानी रसायन के सेवन से लंबी उम्र, उत्तम स्मरण शक्ति, आरोग्य, तरुणावस्था, उत्तम वर्ण, उत्तम शारीरिक बल, इंद्रियों का बल, इन सभी की प्राप्ति होती है। इनके साथ ही रसायन शरीर में धातुओं की वृद्धि करता है। शरीर में सप्त धातु यानी 7 धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अश्वगंधा धातुवर्धक यानी धातुओं को बढ़ाने वाली है। खास करके शुक्र धातु को बढ़ाने से मैथुन शक्ति बढ़ती है। इसके साथ ही सप्त धातुओं का सार यानी ओज को ये बढ़ाती है, और ओज बढ़ने से शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। अश्वगंधा बड़ों से लेके बच्चों तक सभी उम्र में लाभदायक है। भाव प्रकाश इस ग्रंथ में बताया है, अश्वगंधा अनिल श्लेष्म श्वित्र शोथ क्षयापहा बल्या रसायनी तिक्ता कषायोष्णा अतिशुक्रला। इस श्लोक का अर्थ और अश्वगंधा की जानकारी हम डिटेल में देखेंगे। अश्वगंधा का रस मधुर, तिक्त और कषाय बताया गया है। मधुर यानी मीठा, तिक्त यानी कड़वा और कषाय यानी कसेला रस। इसका वीर्य उष्ण है, यानी अश्वगंधा गर्म स्वभाव की, गर्म प्रकृति की वनस्पति है। इसका मुख्य गुण लघु और स्निग्ध है। लघु यानी हल्का और स्निग्ध यानी शरीर में स्निग्धता लाने वाला। अश्वगंधा मीठे रस और गर्म स्वभाव यानी उष्ण वीर्य के कारण बढ़े हुए वात दोष को कम करती है, और कड़वे कसेले रस और गर्म स्वभाव के कारण कफ को भी कम करती है। तो जिनको वात और कफ दोष बढ़ने के कारण शरीर में बीमारियां है, उनके लिए अश्वगंधा फायदेमंद है। औषधि बनाने के लिए अश्वगंधा की जड़ों को यानी इसके रूट्स को उपयोग में लाया जाता है। इसी से अश्वगंधा चूर्ण यानी इसका पाउडर, या अश्वगंधा वटी यानी अश्वगंधा की टैबलेट, या अश्वगंधा तेल बनाया जाता है। अश्वगंधा चूर्ण को 1 से 3 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार ले, यानी छोटे चम्मच या टीस्पून से आधा चम्मच दिन में 2 बार आप सेवन करें। अगर आप इसकी गोली ले रहे हैं तो 500 मिलीग्राम की 1 से 2 गोली दिन में 2 बार दूध के साथ आप सेवन कर सकते हैं। इसके चूर्ण को बीमारी के अनुसार शहद या घी में भी लिया जाता है। गोली आप सिर्फ पानी के साथ भी ले सकते हैं। वात व्याधि, दुर्बलता, इसमें अश्वगंधा की जड़ों से सिद्ध तेल भी मालिश करने के लिए बहुत उपयुक्त है। अच्छा, दूध का सेवन कर सकती है। इसके लिए आपको 1 चम्मच यानी 5 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण को 1 कप दूध और 1 कप पानी के साथ उबालना है। सिर्फ दूध बाकी रहने तक उबालना है। इसमें
आप 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं, स्वाद के अनुसार मिश्री भी डाल सकते हैं। यह बहुत अच्छा टॉनिक है, सुबह खाली पेट आप इसे ले सकते हैं। अश्वगंधा रक्त शुद्धिकर और सभी धातुओं के लिए बल देने वाली है, इसलिए यह त्वचा और बालों की सुंदरता को बनाए रखती है। अगर आपको शरीर में कहीं सूजन है या दर्द है तो अश्वगंधा की जड़ों की या पत्तों की पेस्ट बनाकर उसका लेप आप उस स्थान पर लगा सकते हैं। अश्वगंधा शोधहर और वेदना स्थापक है, यानी ये सूजन को कम करती है और दर्द से राहत दिलाती है। इसके साथ ही शरीर में अगर कहीं घाव है तो अश्वगंधा तेल को वहां लगाने से घाव जल्दी ठीक हो जाता है। श्वेत्र यानी सफेद दाग या ल्यूकोडर्मा, जिसे विटिलिगो भी कहा जाता है, इसमें अश्वगंधा मशी यानी अश्वगंधा की राख को तेल में मिलाकर उसका लेप लगाया जाता है। अश्वगंधा दीपन करती है, यानी भूख को ये बढ़ाने वाली है। अगर पेट में दर्द है, गैसेस है, फूलापन है तो ये वायु का अनुलोमन करने वाली, दर्द कम करने वाली है। इसके साथ ही ये कृमिघ्न है, यानी अगर किसी को वर्म्स है, कृमि है तो उसमें भी ये फायदा दिलाती है। अगर किसी को बुखार है, खांसी है, शरीर में बुखार से बहुत थकान है, या फिर अगर किसी को अस्थमा है तो अश्वगंधा चूर्ण को जलाकर उसकी राख को शहद और घी के साथ सेवन करना है। इसमें शहद और घी की विषम मात्रा होनी चाहिए, यानी शहद 1 चम्मच और घी आधा चम्मच इस मात्रा में। अश्वगंधा रक्त शुद्धिकर है, यानी खून को साफ करती है, इसलिए त्वचा के विकारों में उपयुक्त है। रक्तभार शामक होने से हाइपरटेंशन यानी बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से ये राहत दिलाती है। यह हृदय के लिए भी हितकर है। कार्डियक मसल्स यानी हृदय की मांसपेशियों को ताकत देती है। अगर किसी को वर्टिगो की तकलीफ है, यानी चक्कर आती है, नींद नहीं आती, दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चल रहे हैं, तो उनके लिए भी अश्वगंधा का सेवन फायदेमंद है। डायबिटीज के मरीजों में अगर कमजोरी है या डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी डायबिटीज के कारण शरीर की नसों पर असर हो रहा है तो आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण में 250 मिलीग्राम गिलोय सत्व डाल के आप ले सकते हैं। अगर किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन है, बहुत टेंशन लेने की आदत है तो उनमें भी अश्वगंधा का सेवन हितकर है चाहिए, क्योंकि अश्वगंधा भी उष्णवीर्य यानी गर्म स्वभाव की है। आप अश्वगंधा के चूर्ण के साथ आंवले का चूर्ण या गिलोय का सत्व या गाय का घी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके आसपास जो आयुर्वेद चिकित्सक है उनकी सलाह से आप प्रकृति के अनुसार, आपकी बीमारियों के अनुसार अश्वगंधा का सही तरीके से सेवन करेंगे तो आपको इससे पूरा लाभ मिलेगा।